हरियाणा सरकार जमीन की खरीद फरोख्त और रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पेपरलेस रजिस्ट्रेशन 2.0 और ऑटो म्यूटेशन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए साफ कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि आम लोगों और किसानों को रजिस्ट्री और इंतकाल के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। नई व्यवस्था में तकनीक के जरिए पारदर्शिता बढ़ेगी, फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और लोगों का समय व पैसा दोनों बचेंगे। पेपरलेस रजिस्ट्रेशन 2.0 की समीक्षा सीएम नायब सिंह सैनी ने की बैठक। डिजिटल और पारदर्शी राजस्व व्यवस्था पर जोर। हरियाणा सरकार राजस्व व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पेपरलेस रजिस्ट्रेशन 2.0 और ऑटो म्यूटेशन सिस्टम की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि जमीन की रजिस्ट्री और इंतकाल की प्रक्रिया को इतना सरल बनाया जाए कि आम नागरिकों और किसानों को बार बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने नई व्यवस्था की प्रगति की जानकारी दी। आधार आधारित ई-केवाईसी अनिवार्य, डिजिटल हस्ताक्षर और बायोमेट्रिक सत्यापन, हर दस्तावेज पर क्यूआर कोड, ऑनलाइन आवेदन और ट्रैकिंग सुविधा। आधार ई-केवाईसी अनिवार्य किया गया है। इससे पहचान की 100% वो पुष्टि होगी। यदि कोई व्यक्ति, कंपनी या संस्था या एनआरआई रजिस्ट्री प्रक्रिया में स्वयं उपस्थित नहीं हो सकता है, तो अब वह एक से अधिक व्यक्तियों को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है। नई व्यवस्था में आधार आधारित ई-केवाईसी, डिजिटल सिग्नेचर और बायोमेट्रिक सत्यापन को अनिवार्य किया गया है। हर रजिस्ट्री दस्तावेज पर क्यूआर कोड होगा, जिससे उसकी वास्तविकता तुरंत जांची जा सकेगी। नागरिक अब ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकेंगे और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त दस्तावेज या ई-स्टाम्प भी ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे। डीटीपी की एनओसी जैसे दस्तावेजों का सत्यापन भी अब संबंधित विभागों से ऑनलाइन होगा। विदेश में रहने वालों के लिए भी सुविधा पर विचार, वीडियो कॉल से रजिस्ट्री का विकल्प, तकनीक आधारित सेवाओं पर फोकस। पूरी प्रक्रिया में डिजिटल हस्ताक्षर, बायोमेट्रिक प्रणाली लागू की गई है। यदि किसी भूमि पर हरियाणा स्टंप नियमों के तहत धारा 7A लागू होती है, तो उसकी पूरी जानकारी अब रजिस्ट्री के समय सिस्टम पर दिखाई देगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विदेश में रहने वाले हरियाणा के लोगों के लिए भी ऑनलाइन रजिस्ट्री की व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने वीडियो कॉल और आधुनिक तकनीक के माध्यम से सत्यापन की संभावनाओं पर काम करने को कहा। साथ ही खाता काश्त और मालिकाना हक से जुड़े मामलों को भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। 1 माह में लंबित इंतकाल निपटाने के निर्देश, लापरवाही पर होगी जवाबदेही तय, साप्ताहिक मॉनिटरिंग करेगी सरकार। वर्तमान प्रणाली में अलग अलग स्तर पर किए गए RC1 एवं RC2 के कार्यों को कंबाइन कर दिया गया है। इससे अनावश्यक जो प्रक्रियाओं में कमी आएगी और समय की भी इसमें बचत होगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर में लंबित सभी पुराने इंतकालों और अगले 1 महीने के भीतर निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि यदि कोई अधिकारी या तहसील कर्मचारी जानबूझकर रजिस्ट्री प्रक्रिया में देरी करेगा या अनावश्यक आपत्ति लगाएगा तो उसकी जवाबदेही तय की जाएगी। सरकार पूरे सिस्टम की नियमित और साप्ताहिक मॉनिटरिंग भी करेगी ताकि लोगों को समय पर सेवाएं मिल सके। पेपरलेस रजिस्ट्रेशन 2.0 और ऑटो म्यूटेशन व्यवस्था के जरिए हरियाणा सरकार राजस्व सेवाओं को आधुनिक, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का दावा कर रही है। यदि यह व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू होती है तो जमीन की रजिस्ट्री और इंतकाल की प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक आसान, तेज और भरोसेमंद बन सकती है। सरकार का कहना है कि तकनीक आधारित इस बदलाव का सीधा लाभ प्रदेश के हर नागरिक तक पहुंचाना ही उसका लक्ष्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, हरियाणा।